प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आपको क्या लगता है जो लोग ऊपर जाते हैं वो लोग हैं जिनका मन करता है वो करने का? ट्रेनिंग का आपके मन या आपके मन से उसका मतलब नहीं है। एक कमिटमेंट है। आपने कहा मैंने इस ट्रेनिंग में भर्ती ली है, मैं इस ट्रेनिंग में बढ़ता जाऊंगा। मेरा उद्देश्य यीशु मसीह की समानता में, उसके स्वरूप में, उसके डील डॉल में, उसके ज्ञान में, उस अनुग्रह में बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रियो अपोस्टल अंकित सजमान का नया मैसेज, आइए मिलकर सुने और परमेश्वर से आशीष को पाएं। तो आइए हम वचन को पूरा सुने। आपको बढ़ना है कि आप अपने पिता के साथ रूल कर सको, जय में चल सको, उसके साथ प्रभुता में चल सको। इसलिए आपको बुलाया गया है, केवल स्वर्ग जाने के लिए नहीं। तो बढ़ता कैसे है? आप कितने लोगों के बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं? कई लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर स्कूल जाते हैं मुझे अपना हाथ दिखाओ। कितने लोगों के बच्चे पहले दिन रोए जब आपने स्कूल भेजा? कितने लोगों ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि आपके बच्चे रो रहे थे? नहीं छोड़ा ना। डिसिप्लिन बाइबल कहती है उस समय में पेनफुल लगता है, प्रशिक्षण उस समय में पेनफुल लगता है। अगर बढ़ना है तो ट्रेनिंग में एनरोल करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेनिंग में भर्ती लेनी पड़ेगी। और जो ट्रेनिंग है उस समय दर्द महसूस करती है मगर बाद में महिमा देती है आपके जीवन में। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को बोला कि मेरा आज बिल्कुल कलीसिया जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता। उसकी वाइफ ने कहा मैं आपको तीन रीजन देती हूँ, 3 कारण देती है क्यों आपको चर्च जाना चाहिए। कहती है पहला, क्योंकि मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ। कहती है दूसरा, बच्चे तैयार हो चुके हैं। और कहती है तीसरा, क्योंकि आप चर्च के पास्टर हो। आपको क्या लगता है जो लोग ऊपर जाते हैं वो लोग हैं जिनका मन करता है वो करने का? ट्रेनिंग का आपके मन या आपके मन से उसका मतलब नहीं है। एक कमिटमेंट है। आपने कहा मैंने इस ट्रेनिंग में भर्ती ली है, मैं इस ट्रेनिंग में बढ़ता जाऊंगा। मेरा उद्देश्य यीशु मसीह की समानता में, उसके स्वरूप में, उसके डील डॉल में, उसके ज्ञान में, उस अनुग्रह में बढ़ना है। चाइल्ड से सन बनना है, बालक से पुत्र बनना है। क्योंकि पुत्र अधिकार में चलता है, बच्चे अधिकार में नहीं चल सकते। बच्चे उत्तराधिकारी हैं। एज लॉन्ग एज एयर इज अ चाइल्ड, ही इज नो लॉन्गर डिफरेंट फ्रॉम अ सर्वेंट। जब तक जो मिरास पाए हुए हैं, उत्तराधिकारी हैं, जब तक वह बालक रहेंगे, उनमें और नौकरों में कोई फर्क नहीं। जबकि यद्यपि दे आर द मास्टर, सब चीज के स्वामी हैं, सब चीज के स्वामी हैं। मैं यूएस गया था जब, तो मैं एक फैमिली से मिला और वहां पे जो एक लेडी है वो उन परिवारों को देखती है जो अपना देखभाल नहीं कर सकते। सो गवर्नमेंट उनको दवाई देती है, गवर्नमेंट उनको मेडिकल फैसिलिटी देती है, उनकी कंपनी है उनकी। वो मुझे एक ऐसे लड़के के बारे में बताती है, बहुत अमीर घर का लड़का है। उसके माँ बाप ने उसको कुछ करने नहीं दिया आज तक। और ये कई बारी इंडियन फैमिलीज में भी दिक्कत है। सारे डिसीजन हम अपने बच्चों के लेना चाहते हैं, सही नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को उन्होंने कभी बढ़ने नहीं, उसको कुछ सब कुछ उन्होंने ऐसे गोदी में पाला हो जैसे अपने बच्चे को, क्योंकि वो बुढ़ापे की संतान थी उनकी। और उन दोनों की मृत्यु हो गई। और वो कह रहे वो बच्चा अब एक अपाहिज की तरह है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। वो केवल घर में बैठ के टीवी देखता था, चिप्स खाता था। और आज वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं आता। सो यद्यपि वो पूरा सही है, गवर्नमेंट को उसको डिसेबिलिटी में डालना पड़ा, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में डालना पड़ा। अब पूरे जीवन गार्जियंस आके उसको करेंगे। आपको ऐसा नहीं रहना है। कई लोग हैं जिनका पूरा कुछ भी हो जाए, पास्टर पास्टर पास्टर। अरे आपका विश्वास पास्टर पे नहीं है। काम है आपको सिखाने का। आपको खुद बढ़ना पड़ेगा, आपको खुद उस जय में चलना पड़ेगा। हाँ, मुझे फोन आते थे पहले, फोन आया, पास्टर जी यहाँ पे एक दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, प्रार्थना करो। मैं नहीं करूंगा। क्या आप नहीं करोगे? मैंने बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने तुम परमेश्वर के बेटे हो? हाँ जी है। पवित्र आत्मा है अंदर? हाँ है। तो मैंने प्रार्थना करो। फिर कॉल करते 10 मिनट, अरे हमने प्रार्थना करी, वो चली गई। मैंने यही तो सिखाना चाह रहा था तुम्हें। तभी तो कई पास्टर जल्दी मर गए समय से पहले, क्योंकि कलीसिया ने सोने नहीं दिया उन्हें रातों को। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ।
दिस इज द ट्रूथ, ये सत्य है। 2 बजे कॉल आ गया, आपको तो लग रहा है मैंने ही कॉल किया, आपको नहीं पता 10 और लोगों ने कॉल कर दिया पूरी रात उसको। कई बारी कॉल आ गया मुझे, आप जानते मैंने अपना नंबर क्यों चेंज किया? आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। फोन आ रहा है मुझे 2:30 बजे प्रार्थना करो। मैंने क्या हो गया? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चले। मन करा वहीं से हाथ डाल के एक चमाट मारो इस गान में। हाँ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। और लोग क्या चाहते हैं? हर चाहते हैं कि हमारा पास्टर हमारे घर पे आए, और फिर पास्टर घर पे आता है, फिर वो वचन पे समय नहीं बिता पाता है। जो मेन सेवकाई है एक कलीसिया के अगुवे की, वो वचन और प्रार्थना की सेवकाई है। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी कलीसिया के अगुवे को फ्री, वो हम करेंगे काम कि ताकि वो परमेश्वर के वचन और प्रार्थना की सेवकाई कर सके, ताकि संडे को जो वचन आए वो हमारे लिए आए और हमारा जीवन बदले। मुझे एक बार फोन आया, मोनू जानती है इस बात को, प्रार्थना करो स्वीटी मरने वाली है, स्वीटी। मैं घुटनों में आ गया, रो रो के प्रार्थना करो, प्रभु स्वीटी को बचा ले। बाद में कॉल किया, सिस्टर क्या हो गया? ओ थैंक यू सो मच, स्वीटी ठीक हो गई। मैंने कहा प्रेज गॉड सिस्टर। बाद में पता चला स्वीटी कुत्ता है। बात ये, आई एम नॉट सेइंग दैट डॉग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ, मगर नींद, पहले ही नींद नहीं थी, उसके बाद नींद तोड़ दी। एक बार फोन आते थे, हाँ हेलो दिल्ली से बोल रहे हैं? हाँ जी दिल्ली से बोले, जरा प्रार्थना करो हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है। मैंने नंबर चेंज करो सबसे पहले। क्यों आपको लगता है यीशु भीड़ से अलग जाके पहाड़ पे अकेले चला जाता था? क्योंकि अगर वो पिता के साथ समय नहीं बिताता तो फिर भीड़ के साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज के इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए कि हम कैसे अपने बुलाहट में आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर के वचनों पर और दृढ़ हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हम हमेशा पास्टर ही पर निर्भर ना रहें। मेरे प्रियो, पास्टर हमें परमेश्वर के वचन को बता सकता है, रास्ता को दिखा सकता है, लेकिन चलना हमें है, बढ़ना हमें है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आपने जो कुछ भी सीखा है हमें कमेंट करें। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुनने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।